रांची से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी संबोधन हुआ है और अब दर्शक दीर्घा में लोगों के बीच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर पिछले 5 सालों से पूरी दुनिया देख रही है और ये वो तस्वीर है जो संदेश देती है कि योग आप करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आप बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे। और अभी अपने संबोधन में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि योग उनकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से योग को अपनाने के बाद उनकी जिंदगी में एक बदलाव आया। और यही बदलाव देश में भी आया जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर 21 जून की इस तारीख को चुना गया। योग के तमाम फायदे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाए और कहा कि जिन लोगों की जिंदगी में अब भी योग का सहारा नहीं है, योग नहीं है, वो इसे जरूर अपनाए, फिर देखिएगा किस तरह से एक बदलाव की बयार आप महसूस करते हैं। और सीधी तस्वीर इस वक्त रांची से अक्षय, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब योग की शुरुआत कर रहे हैं। प्रभात तारा स्टेडियम में आप देखिए कि कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वज्रासन पर बैठ चुके हैं। कई योगासन करते हुए नजर आएंगे। अभी हमने सीखा वज्रासन कैसा है, कितना जरूरी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आसन पर बैठकर प्रार्थना करते हुए, ध्यान बहुत ज़रूरी है जिसका जिक्र हमारे योगाचार्य लगातार करते आए हैं कि मेंटल पीस के लिए मस्तिष्क पर अगर आप चाहते हैं कि आपका नियंत्रण रहे तो उसके लिए आप आध्यात्म से जुड़ें और उसके ज़रिए आप खुद के मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं कमांड पा सकते हैं। कमान उसकी आपके हाथों पर हो सकती है। और पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से योग के जरिए आप अपने आप को कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं। जिस तरह से एक गरीब इंसान अपने इलाज में पैसे नहीं खर्च कर पाता है, बीमारियों का सामना करके उसे दम तोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में आसान योग को अपना ले तो उन बीमारियों से कोसों दूर रह सकता है। और 21 जून को ही पहले योग दिवस की शुरुआत जो भारत ने आज से 5 साल पहले की थी, उसी को जारी करते हुए आज 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये तस्वीर हिंदुस्तान से सामने आ रही है। 2017-2019 की ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और 2019 में 2017 से क्या कुछ अलग है ये भी आप जान लीजिए। आप देखिए कि जिन मैट्स पर लोग बैठे नजर आ रहे हैं ये खादी की बनी हुई है। 2 समस्या जिससे न सिर्फ हर इंसान आज जद्दोजहद कर रहा है, जूझ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर। पर्यावरण में लगातार जिस तरीके से दखल इंसानी बढ़ता जा रहा है उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ रहा है। तो एक संदेश आज 2019 में प्रभात तारा मैदान से देने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण को संरक्षित रखने की कोशिश करिए और जिस भी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है वो इको फ्रेंडली है। आज इस मैदान में चाहे वो शू कवर्स हों या फिर जिन मैट्स पर बैठकर योग किया जा रहा है वो खुद खादी के बनाए हुए हैं। 2 तस्वीरें, एक नांदेड़ की तस्वीर है जहां योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद हैं और उनके साथ वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और अभी फिलहाल 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक 2017 की तस्वीर है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से योग करते नजर आए थे। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये प्रभात तारा स्टेडियम रांची की तस्वीर है। सीधी तस्वीरें आप तक न्यूज़ नेशन पहुंचा रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब योग करने खुद मैदान में उतर आए हैं। और पीएम मोदी ने बताया कि रांची को उन्होंने क्यों चुना, कितना खास है उनके लिए यहाँ पर रांची आना। ये भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी हमने रांची से की थी और एक बार रांची को चुना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूरे हिंदुस्तान को एक बड़ा संदेश देने के लिए। योग के जरिए गरीब को बीमारी से बचाना हमारा एक खास मकसद है। योग अनुशासन है, समर्पण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपने संबोधन में ये भी कहा और ये भी कहा कि योग का पालन जीवन भर करना होता है, क्योंकि जैसा कि अक्षय हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि योग लोग अपनाते हैं लेकिन एक वक्त के बाद वो योग से दूर हो जाते हैं। कितना जरूरी है कि हर दिन योग को अपनाया जाए। जीवन पद्धति का हिस्सा होना चाहिए योग के लिए किसी अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं होनी चाहिए। योग दिन की शुरुआत में दैनिक क्रिया की तरह आजमाने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है। योगाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं सर, जिस तरीके से 5 साल पहले एक मुहिम के तौर पर इसे लेकर सरकार आई थी, उसके बाद कितना परिवर्तन लोगों के इंटरेस्ट में आपको भी नजर आया है, योग के प्रति कितना लोगों का रुझान बढ़ा है और कितनी समझ बढ़ी है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अच्छी से अच्छी विद्या लुप्त हो जाती है अगर उसका जन जागरण न किया जाए, प्रचार न किया जाए।
तो आज सोशल मीडिया हो गया और टेलीमीडिया हो गया, उसके माध्यम से, और खासकर जब किसी देश का प्रधानमंत्री स्वयं योग कर रहा हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पूरे देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारी पुरातन विद्या थी लेकिन ये खो गई थी। आज जैसा आपने एक बार चर्चा किया था कि लोग आज इंडिया में भी कहते हैं योगा, अगर हम उनको कहें योग तो देखते हैं कि कहीं आप गलत तो नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। मतलब क्योंकि बाहर देश में कुछ हो रहा है तो हम आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हम, और कई लोग हमसे ही निकलकर बाहर गया है, ये हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार तो कई लोगों को ये भी नहीं पता था, कई यंगस्टर को, कि भाई भारतीय विद्या ही है ये। उनको लगता था योगा इज समथिंग जो बाहर देश से आया है हम लोगों के पास, और फॉरेनर्स कर रहे हैं तो भाई कुछ तो ट्रेंडी है, मतलब फिर हमें भी कॉपी करना चाहिए। धीरे धीरे जब ये योग दिवस हुआ तो करोड़ों लोगों को ये पता चला कि भैया ये हमारी पुरातन विद्या है, यस, ये जननी है योग की, और पूरे संसार को ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति है। क्योंकि मैंने बताया था कि आज देखिए एक अच्छी शुरुआत हुई है कि लोग योग के एक पक्ष आसन को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और इसे प्रयोग में भी ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, वननेस की बात करता है योगा, बैलेंस की और वननेस की, है ना। तो आप देखेंगे कि योग ही ऐसा क्षेत्र है, बाकी हर एक धर्म, संप्रदाय, भाषा को लेकर लोगों में भिन्नता है, लेकिन योग पे सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल। न जाति, न धर्म, न भाषा, न किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। तो ये जो वननेस का मैसेज है और ये मोदी जी के माध्यम से जो पूरे विश्व को मिला है, ये ऐतिहासिक है। इतिहास इनको याद रखेगा और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन, क्योंकि योग बिखरा हुआ था, रूट से अलग हो चुका था। अब मौलिक रूप में योग जो है पूरे विश्व तक पहुंचेगा। इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से योग कर रहे हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, कितनी महत्ता है, किस तरह का ये योग है? असल में ये बड़े शुरू में ना थोड़े छोटे छोटे आसनास करे गए हैं। इसको स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर इसको डेवलप किया था। इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, सूक्ष्म योग कहते हैं। ये मैसेज है। देखिए कई बार क्या था कि लोगों को, जैसे स्कूल वगैरह में भी होता था, तो लगता था जो हम देखते थे जी। तो एक एक्सरसाइज के रूप में लिया जा रहा था, कोई बुराई नहीं था, लेकिन केवल जो मुश्किल थोड़े आसनास थे उसी को लिया जा रहा था। तो ये जो सूक्ष्म योग है, ये प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। क्योंकि योग के मामले में दो चीजें बहुत मिथ है। पहला तो ये कि लोग कहते हैं खाली सांस लेना छोड़ना है, थोड़े इससे कुछ क्या हो जाएगा, ये भी मिथ है। दूसरे कुछ लोग डर जाते हैं कि इतना मुश्किल है, शीर्षासन है, चक्रासन है, पता नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं। दोनों ही अति है, एक्सट्रीम है। योगा शुड बी नीडफुल, नीड बेस्ड। आपका जैसा बॉडी टाइप है, जैसे आप 2 जन हैं या आपके परिवार में 4 लोग हैं, चारों की बॉडी टाइप अलग अलग है, जरूरतें अलग अलग है। वहां पे बहुत दक्ष शिक्षक की आवश्यकता होती है कि आपके शरीर, आपका एज ग्रुप, आपकी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए वो सही मार्गदर्शन में आपको योग कराए। बिल्कुल। ये 5 तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। 5 प्रमुख शहर, देश की राजधानी दिल्ली से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रांची, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और योग का एक अद्भुत नजारा यहां देखने को मिल रहा है। वहीं बेंगलुरु में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ सुबह से ही पहुंचे हुए हैं, योग करते नजर आ रहे हैं। और नांदेड़ में कई बार सरकार को शीर्ष आसन पर खड़े करवा चुके स्वामी रामदेव पहुंचे हुए हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद हैं। और नवाबों की नगरी में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल उनके साथ मौजूद हैं और वहां पर भी योग दिवस पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है। यानी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आज का दिन जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। और ये वो मौका है जब सबीना कहना गलत नहीं होगा कि हर इंसान अपना खुद का डॉक्टर बनने के लिए सक्षम है। योग के जरिए ये संभव है। बिल्कुल। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा भी कि अपना ट्रेनर खुद बनने की कोशिश यहाँ पर ना करें। कोशिश यही करें कि आसान योग भले ही आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर एक सही सक्षम ट्रेनर का होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने लाए, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आइए। हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। एक क्षण आंखें बंद कीजिए। चालन क्रियाओं का परिणाम शरीर, मन और श्वास पर। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे।
पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पूरा खींचे ऊपर। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी बैलेंस कीजिए। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। ये आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर के जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में पूर्ण ढंग से। शरीर को थोड़ा ऊपर खींचिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। समतोलन जारी रखें। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत सुकून मिलता है आसन के अंतिम स्थिति में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। हाथों को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। 30,000 लोग एक तरह से अभ्यास करेंगे, उसका अनुभव बहुत असामान्य होता है।
अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। त्रिकोणासन कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब हाथों को भी वापस ले आइए और दोनों पैरों को मिलाइए। विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए। और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को हम दंडासन कहते हैं। ये बैठने वाले आसनों के लिए स्थिति है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना शरीर की तरफ ले जाए। सीधा बैठ जाए। आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। धीरे से दंडासन में वापस आइए। भद्रासन शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्थान मंडूकासन एक कैप्सूल है, उसको मिलकर करेंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। दोनों पैरों को अंगूठे परस्पर मिले हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। इस स्थिति को हम वज्रासन कहते हैं। आंखें बंद करें। वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। इसी स्थिति से हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को नितंब पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में मदद करता है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी हो वो अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करें। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़िए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें।